नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं लंच टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी भवन पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। वहीं पुष्कर में कांग्रेसियों द्वारा बापू को अहिंसा के लिए याद किया गया। साथ ही युवा कांग्रेस द्वारा 101 फीट का ध्वज फहराकर बापू की जयंती मनाई गई। छात्र संगठन NSUI द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शांति के प्रतीक कबूतरों को दाना और पानी की व्यवस्था की गई। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी भवन पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन है और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर शस्त्रधारियों को हराया। महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनको नमन करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को हम कैसे लाभ पहुंचाएं, उनके गरीब के कल्याण के लिए जो राजस्थान की सरकार योजनाएं लेकर आई, उन योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाएं, आम जनता को उसको लाभ पहुँचे। गरीब को गणेश मानकर राजस्थान की सरकार जो योजनाएं लेकर आई, उन योजनाओं की आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब इसी के माध्यम से आज प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन शुरू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए। उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनके पट्टे वितरण किए जाएंगे और गांव में ही प्रशासन जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। शहरी क्षेत्र में प्रशासन शहर में अभियान चलाकर प्रशासन गांवों के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा, करोड़ों योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाएगा। एक बार पुनः गांधी जी को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि हम ये संकल्प लें कि गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलकर देश और समाज की सेवा कर सकें। आज हमारे देश के 2 लाल हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर जी के जन्म दिवस पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन शत वंदन। आज यहाँ गांधी भवन पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने उनके जीवन पर विस्तृत जो है अपने विचार व्यक्त किए और सभी को लाभान्वित किया। जिस तरह हमारे देश की आज़ादी के अंदर दोनों ही नेताओं की जो भूमिका थी और जिस तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन शस्त्र वाले उन बलशाली लोगों को हराने की ताकत अगर किसी में थी तो महात्मा गांधी जी में थी। जब हम यह बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना भी ज़रूरी है। उन्होंने जो कहा वो बात भी ज़रूरी है, उसको मानना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी राम को मान रहा हूँ और बात में राम की मान नहीं रहा हूँ तो मैं राम को मानने वाला नहीं हूँ। वही हाल हमारे केंद्र सरकार में है कि गांधी जी को तो मान रहे हैं लेकिन गांधी जी की बताई हुई मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जिस तरह आज देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने की, धर्म के नाम पर राजनीति करने की या एक दूसरे को दलितों के साथ अत्याचार और जिस तरह से अभी हमारे देश के अंदर वातावरण बना हुआ है, बहुत लोग सहमे हुए हैं, चाहे महंगाई की मार को लेके हो, चाहे देश की हमारी आर्थिक स्थिति को लेके हो, देश के उपक्रमों को लेके हो, आज हमारे देश की संपत्ति को बेचने के मामले को लेके हो, तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी है उसने हमारे देश को बहुत भारी जो है नुकसान में डाल रखा है और हमें बहुत पीछे जो पहुंचा दिया है। 70 साल के अंदर जो हमने तरक्की उन्नति की। पुष्कर में कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग शुरू किया गया है। इससे आमजन और गरीबों को उनका हक मिलेगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जयंती मना रहे हैं। सब लोग श्रद्धा सुमन माल्यार्पण किया गया, उनके बताए मार्ग और आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया और ये संकल्प लिया गया कि गांधी जी के बताए मार्ग पर चलकर हम देश और समाज की सेवा कर सकें और गरीब पिछड़े और दलितों की सेवा कर सकें। और आज प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब आज प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत भी आज हो रही है। 2 बड़े अभियानों की शुरुआत कर रही है।
शहरी क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान और गाँवों में प्रशासन गाँवों के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती को शुरू कर रही। आज शास्त्री जी की जयंती, उन दोनों महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ, शास्त्री जी को और गांधी जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार की मंशा है गांव, गरीब और शहरी क्षेत्र के लोगों के काम, उन्हीं नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के काम प्रशासन शहरों के संग अभियान में हो सके और प्रशासन गाँव के संग अभियान में गाँव के लोगों को गाँव के मुख्यालय पर ही जाकर अधिकारी लोग उनकी समस्याओं को सुनकर वहीं त्वरित समाधान करें, गाँव के लोगों को पट्टे दिए जाएं और शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्ती के लोगों को पट्टे दिए जाएं। इसलिए ये अभियान की शुरुआत आज गांधी जयंती के दिन की जा रही है पूरे प्रदेश भर में। मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूँगी, आप लोग सब लोग इस अभियान से जुड़कर सभी लोगों को सरकार की योजनाओं का कैसे हम लाभ दिला पाएँ। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहूँगी कि आप सब लोग इस अभियान से जुड़कर सभी लोगों को, जो भी गरीब पिछड़े हैं, जिस योजना का लाभ ले पाएँ, जिस योजना में जो लाभार्थी बन पाए उनको इस योजना का लाभ पहुंचाएगा। आज 2 अक्टूबर है और आज हमारे अहिंसा को परम धर्म मानने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन इसको आज मनाया गया, जिसमें हमारे ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता जन सब मौजूद रहे और इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा माला पहनाकर उनको पुष्पार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज प्रोग्राम ये रखा था कि आज गांधी जयंती हम सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सब मिलकर मनाए हैं और ये ब्लॉक कांग्रेस की ओर से ये प्रोग्राम रखा है और सब मिलकर के हमने आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यूथ कांग्रेस की ओर से 101 फुट का तिरंगा झंडा फहराया गया। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी का देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर हिंसा करने वालों पर विजय प्राप्त कर देश को आज़ाद कराया। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जन्मतिथि। आज के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी के आदेश अनुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश घोगरा जी के आदेश अनुसार सिर्फ राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर यूथ कांग्रेस ने इसी तरीके से महात्मा गांधी को अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करके याद किया है। आज जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने अपनी आहुति दे करके, अपने जीवन की आहुति दे करके हमारे भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया था, आज उनको जिस तरीके से पूरा भारत अगर उनको इस दिन याद करता है, इस दिन खुशियां मनाता है, हमारे लिए भारत का सबसे बड़ा दिन है ये। हमने आज इस दिन हमारे तिरंगा झंडा, जो कि हर भारतीय की जान, आन, मान और शान होती है, हमने 101 फीट का तिरंगा झंडा आज इस दिन फहरा करके हमने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। इसी तिरंगे झंडे का जो कलर है, जिस तरीके से जो रंग लिया गया था, जो केसरिया रंग था, जो उन्नति का प्रतीक था, त्याग बलिदान का प्रतीक था, इसी तरीके से जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग जो है वह हमारी जिस तरीके से भारत की कृषि और उन्नति जिस तरीके से है उस तरीके लिया गया था, और अशोक चक्र जो है वो धर्म चक्र के नाम से, इसलिए हमने इसको अलग अलग जगहों से, मंदिर से, मस्जिद से, दरगाह से, चर्च से और गुरुद्वारे से हमने अलग अलग रंग को इकट्ठा करके हमने तिरंगे झंडे का यहाँ पे निर्माण किया। आज हमने तिरंगा झंडा फहरा करके अजमेर के सभी युवा कांग्रेसियों ने यहाँ मिल करके महात्मा गांधी के प्रतिमा के आगे हम लोगों ने तिरंगा झंडा फैला करके महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आज हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर हमने राजकीय महाविद्यालय अजमेर में 100 परिंदे बांधे हैं, जो पक्षियों के लिए उसमें दाने पानी की व्यवस्था भी होगी और पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे भी बांधे हैं। साथ ही हमने आज राजकीय महाविद्यालय में NSU द्वारा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में बापू के जीवन पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नया बाजार स्थित राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शन में महात्मा गांधी के समस्त आंदोलन के बारे में लघु फिल्म के माध्यम से निःशुल्क जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर अजमेर म्यूज़ियम में संग्रहालय में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल की जो थीम है 75वीं वर्षगांठ की, 1947 से अब तक अजमेर में क्या क्या हमारी प्रगति हुई है उसका यहाँ पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है अलग अलग विभागों द्वारा। 1947 में हम कहाँ खड़े थे, हमारे जो विकास के जो मानक होते हैं वो क्या थे, हमारे भौतिक संसाधन क्या थे, और आज 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव हम कहाँ पर पहुँचे। ये बहुत ही शानदार प्रस्तुति यहाँ संग्रहालय में लगाई गई। तो हमारा अनुरोध है कि सब लोग यहाँ पे आके देखें। जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मैसेज जाना चाहिए आज़ादी का, गांधी जी के विचारों का, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से जाएगा और इस प्रदर्शनी को आगे जो स्कूल्स हैं उनमें भी प्रदर्शित किया जाएगा ताकि बच्चे हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करें और आज़ादी का महत्व समझ सकें। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें सीओ जिला परिषद को नोडल बनाया गया था, तो सभी विभागों के समन्वय से जो ये कार्यक्रम है वो कराया गया है। देखिए यहाँ पे जो प्रदर्शनी है अंदर, उसमें सभी हमारे जो विभाग हैं वो हैं। इनके अलावा जो लघु फिल्म है यहाँ पर वो आज के लिए निःशुल्क चलेगी, जिसमें गांधी जी के बारे में, आज़ादी के बारे में और 1952 में अजमेर कैसा था वो सब लघु फिल्म भी यहाँ पर प्रदर्शित हो। गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हमारे ज़िला प्रशासन के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है और गांधी जयंती के भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित रूप से यह दिवस और इस अवसर पर लगाई हुई प्रदर्शनी हम सब युवाओं को प्रेरणा दे तथा विभिन्न विभागों में 1947 से लेकर के और आज तक अजमेर में क्या क्या विकास हुए इसको दर्शाया गया है। तो हमारे सारे स्कूलों के बच्चे और नई पीढ़ी इसको देखे ताकि हम सब लोग, हमारे जिन बलिदानियों के आधार पर हमको आज़ादी मिली, उनका बलिदान व्यर्थ न जाए और भारत की आज़ादी को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी दुश्मन हमारी ओर से आंख उठाकर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने राजस्व मंडल के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान के कार्य का भी बहिष्कार किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी, तहसीलदार और कानून गो का आंदोलन लगातार जारी है। इसी के तहत आज पटवारियों ने राजस्व मंडल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान के कार्य का बहिष्कार किया। पटवारी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से समझौता लागू कराने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद 17 सितंबर को हमने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारा 2018 में और 3 जुलाई को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समझौता हुआ, उन समझौते को लागू किया जाए। 7 सूत्री मांग पत्रों को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं। हमने 27 तारीख को सभी जगह एक दिन का पेन डाउन रखा और 29 तारीख को रेवेन्यू बोर्ड पर राजस्थान के सभी आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और पटवारियों ने यहाँ एक दिन का घेराव किया। फिर भी सरकार की कानों में जू नहीं रहेंगी। कल भी लगातार हमारा 9-10 घंटे के लिए वार्ताओं का दौर चला, लेकिन सरकार जो है केवल लॉलीपॉप देने के चक्कर में है। लेकिन राजस्थान के राजस्व कर्मी अब की बार एक मंच पर आ चुके हैं और किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। आज राजस्थान में लगभग 400 जगह कर्मी का अनशन और धरना शुरू किया जा रहा है। राजस्थान के समस्त पटवारी, आरआई और नायब तहसीलदार, तहसीलदार आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर है। कैंपों का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अलावा आज से हमने यहाँ रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से मैंने आमरण अनशन शुरू किया है और जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती, हम पूर्णतः केवल जल ग्रहण कर करके और ये मैं मेरा अनशन चलाऊंगा। और यदि राज्य सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है और 7 सूत्री जो हमारा मांग पत्र है उन पर आदेश जारी नहीं करती है, आने वाले समय में राजस्थान के हर कोने में यदि इस तरह का आमरण अनशन की जो घटनाएं होती है और किसी भी सत्याग्रही के साथ, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हमने ये सत्याग्रह शुरू किया है। हमने पैदल मार्च भी किया। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं और आज यहाँ से मीडिया के साथियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि कल को किसी भी सत्याग्रही के साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो उसके लिए हमारा राजस्व मंडल, हमारा राजस्व विभाग और राज्य सरकार पूर्णतः जिम्मेदार होगी। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के हर कोने में न केवल कार्य बहिष्कार किया जाएगा बल्कि लोग आमरण अनशन और उससे आगे भी जाएंगे। और हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जल्दी हमारी मांगे माने। आज के दिन अजमेर जिले और भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक पटवारी, तहसीलदार और गिरदावर, नायब तहसीलदार
आज यहाँ पर अनशन शुरू कर रहे हैं, धरना शुरू कर रहे हैं और ये क्रमिक चलता रहेगा। आने वाले टाइम में जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तब तक ये धरना लगातार चलेगा और प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर 5 जने अनशन करेंगे और समस्त पटवारी पूर्ण कार्य बहिष्कार, न केवल प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग, जो आम जन के सामान्य जो रूटीन के काम थे, पटवार संघ और तहसीलदार संघ कानून का संपूर्ण बहिष्कार करके आज धरने पर रोड पर आ चुका है और जब तक सरकार नहीं माने। स्वामी न्यूज के योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योगाचार्य द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष योग के बारे में बताया गया। आज हमारा गांधी जयंती पर योग सत्र है। गांधी जयंती और हमारे कार्यक्रम का 150वां एपिसोड है। 150वें कार्यक्रम में 152वीं गांधी जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 2 अक्टूबर आज लाल बहादुर जी की भी जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ऐसे संकल्प वाले, ऐसे स्वाभिमानी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जितने भी अच्छे कार्य होते हैं सारे किए। 3 बंद का मतलब होता है जब गुदा द्वार को एनस पार्ट को अंदर खींचते हैं तो उसको कहते हैं मूल बंद। इससे पाइल्स की, फिशर की, फिस्टूला की एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या से मुक्ति मिलती है। मासिक धर्म में जितनी जितनी समस्याएं होती रहती है आए दिन, वो सारी समस्याएं नॉर्मल होकर के ये नियमित हो जाएगा, अनियमित नहीं रहेगा। अति रक्तस्राव नहीं होगा, अति या दर्द नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो वो सब चीजें बाह्य प्राणायाम से दूर होने वाली है। और जिनको, पुरुषों को भी काफी सारे जननांगों से संबंधित रोग हो जाते हैं, वे भी धीरे धीरे ठीक होंगे बाह्य प्राणायाम करने से। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे अपनी शक्तियों को ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, ऊर्ध्वरेतस हो सकते हैं, ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं, ऊर्ध्वगमन होती है उनकी शक्तियां, ऊर्ध्वगमित होती है। तो बाह्य प्राणायाम नियमित रूप से आप सबको करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। नमस्कार।